So the question is, using a battery, a 100 picofarad capacitor is charged to 60 volt and then the battery is removed. After that, a second uncharged capacitor is connected to the first capacitor in parallel. If the final voltage across the second capacitor is 20 volt, its capacitance is. तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो उसको आप कंसेप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं. क्या बोला गया है कि भैया ये एक पहला कैपेसिटर है जिसको हमने C1 बोला है. इसका वैल्यू दे रखा है आपको 100 पिकोफैराड. इसको अपन ने किसी 60 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है. ठीक है. तो शुरुआत में इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू CV, यानी पहले कैपेसिटर के ऊपर इनिशियल चार्ज. ठीक है. तो पहले कैपेसिटर के ऊपर इनिशियल चार्ज कितना आ जाएगा 60 इंटू 100 यानी 6000 पिको कूलम. और दूसरा कैपेसिटर तो भैया अनचार्ज है, यानी इसके ऊपर कैपेसिटेंस कितना होगा मान के चलते हैं C2 है और अनचार्ज है, मतलब इनिशियल चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर ये कितना हो जाएगा 0 कूलम. सिंपल सी बात है. अब हमने इन दोनों कैपेसिटर को जोड़ा है ना, इसको यहां से हटा दिया तो ये अपना C1 हो जाएगा और इसको पैरेलल में जोड़ दिया है C2 के साथ. तो क्या होगा बेटा, ये एक चार्ज कैपेसिटर है और ये एक अनचार्ज कैपेसिटर है. जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, चार्ज शेयरिंग होगी. और वो चार्ज शेयरिंग कब तक होगी, जब तक दोनों के ऊपर पोटेंशियल बराबर नहीं आ जाता है. यही कंसेप्ट है. तो चार्ज शेयरिंग हो चुकी है. चार्ज शेयरिंग होने के बाद इसके ऊपर जो पोटेंशियल आया है वो 20 वोल्ट होगा. तो भी सी बात है, वही पोटेंशियल यहां पर भी होगा. इसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं. सिंपल सी बात है. अब आपको डायरेक्टली कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला पता हो तो ये होता है बेटा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, है ना. तो कॉमन पोटेंशियल कितना है 20 दे रखा है. C1V1 यानी इनिशियल चार्ज पहले कैपेसिटर पर 1 है ना, तो इनिशियल चार्ज पहले कैपेसिटर पर कितना है 6000 पिको कूलम. ठीक. C2V2 यानी इनिशियल चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर, वो तो 0 ही है, तो उसको 0 ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता. C1 कितना है बेटा अपना 100 पिकोफैराड और C2 हमें निकालना है. यहां पर ये यूनिट नहीं भी लगाओगे तो भी आपका आंसर पिकोफैराड के अंदर ही आएगा. ठीक है. इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2000 प्लस 20 C2. ठीक है. और इज इक्वल टू हो जाएगा ये 6000 के बराबर. तो ये 20 C2 6000 माइनस 2000 कितना हो गया 4000. ये 0 से 0 खत्म हो गया तो C2 कितना आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 2 यानी 200 पिको फैराड. सिंपल सी बात है. या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला बेस कर लें या फिर दूसरा सीन क्या है कि जब भी चार्ज शेयरिंग होगा तो चार्ज का लॉस नहीं होता है, चार्ज कंजर्व रहता है. एनर्जी लॉस होती है, उसका भी फॉर्मूले के ऊपर मैं 4-5 सवाल करवा चुका हूं. ठीक है. तो चार्ज अगर आपका लॉस नहीं होता है तो इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के बराबर होगा. तो इनिशियल चार्ज कितना है बेटा हमारा शुरुआत में 6000 और प्लस 0, है ना. तो ये हो जाएगा 6000 प्लस 0. फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा तो C1 इंटू 20 और C2 इंटू 20. सिंपल सी बात है. तो C1 कितना है 100, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 20 प्लस ये हो जाएगा C2 इंटू 20 यानी 20 C2. तो बात तो यही हो गई ना, बात तो वही है 6000 प्लस 0 20 इंटू C1 इज प्लस 20 इंटू C2. बात तो वही होगी. तो या तो आप चार्ज कंजर्वेशन लगा दो या फिर आप डायरेक्टली कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दो. दोनों से आंसर आपका 200 ही आने वाला है. ठीक है.